Yes, everybody. The very important concept of scalar triple product. Please write down. Let point number 1. Let A, B, and C be three vectors. Let A, B, and C be three vectors. The scalar product of vector A, the scalar product of vector A and B cross C, the scalar product of vector A and B cross C, that is A dot B cross C is called scalar triple product. Is called scalar triple product of A, B, and C. Of A, B, and C in this order. ऑर्डर को अंडरलाइन कर लेना, हम ऑर्डर बदल नहीं सकते. ठीक है. A डॉट B क्रॉस C कैन नॉट बी इक्वल टू A डॉट C क्रॉस B, क्योंकि B क्रॉस C इज नॉट इक्वल टू C क्रॉस B. डायरेक्शन बदल जाती है. ठीक है जी. अंडरस्टैंडेबल. अगला पॉइंट लिखिए. इट इज डिनोटेड बाय A, B, C with a closed bracket or A, B, C with a closed bracket. कॉमर्स डाल दो या बिना कॉमर्स के डाल दो, एक ही बात. ठीक है जी. तो टेक्निकली ये किसके बराबर हो गया? ये हो गया A डॉट B क्रॉस C. सही है. थर्ड पॉइंट, द रिजल्ट इज ऑलवेज अ स्केलर. क्यों रिजल्ट स्केलर है? सोचो, क्या ये एक वेक्टर है? B क्रॉस C भी एक क्या है? वेक्टर है. तो वेक्टर डॉट वेक्टर क्या होगा? वेक्टर होगा. गलत, स्केलर होगा. सब सोच रहे हैं. अच्छा, बोल रहा है इट इज ऑलवेज स्केलर. तो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट है. क्रॉस प्रोडक्ट होता तो क्या पैदा करता? वेक्टर. डॉट प्रोडक्ट क्या पैदा करेगा? स्केलर. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. पॉइंट नंबर 4. ज्योमेट्रिकली the magnitude of the scalar triple product is the volume of parallelopipe. Cuboid is called rectangular parallelopipe. अगर आपने शायद मेंसुरेशन चैप्टर में 9, 10th प्लस 1 में ऐसी चीजें कभी पढ़ी हो. ठीक है. एक ऐसा क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमम में भी हमने पढ़ा है. रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप. अकेला पैरेललोपाइप रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप नहीं होता है. उसकी शेप पैरेललोग्राम जैसे होती है, बट इट इज अ 3D फिगर. इज दैट? आप समझो, आप क्यूबॉइड को ऐसे देखते हो हमेशा. जैसा नो बोलो जी. और अगर इसी फिगर को मैं ऐसे बना दूं तो ये कहलाता है पैरेललोपाइप. और इसको क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप. इज दैट क्लियर? मैं क्या लिखवा रहा था? ज्योमेट्रिकली द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप formed by adjacent sides
formed by adjacent sides given by three vectors a, b and c. Given by three vectors a, b and c. अगर एक पैरेललोपाइड देखो, आपको पता होना चाहिए कि हम अक्सर एक पैरेललोपाइड, जनरली हमने 3D भी शुरू किया, वेक्टर्स भी शुरू किया, हमने शुरू किया एक क्यूबॉइड से, याद है कि हर चीज इसके आसपास घूमती है। तो अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है, तीनों एडजेसेंट साइड्स है, तो जो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होगा वो मेरा क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। तो यहीं से रिजल्ट निकला, मेरा वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड इज इक्वल टू ए डॉट बी क्रॉस सी। सही है? और ये मैं किसका साइन डाल रहा हूं? एब्सोल्यूट वैल्यू। स्केलर खुद मैग्नीट्यूड दे जाएगा, पर स्केलर डॉट प्रोडक्ट कभी नेगेटिव आंसर भी देगा, बट वॉल्यूम हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए व्हाट आई हैव टू अप्लाई इज द साइन ऑफ एब्सोल्यूट। इज दैट क्लियर? मॉड्यूलस बोल सकते हो बट मैग्नीट्यूड नहीं बोल सकते। कहानी समझ में आई? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इस पॉइंट को स्टार मार्क कर लो, इसके क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, if A vector is equal to A1 I cap, A2 J cap and A3 K cap, B vector is equal to B1 I cap, B2 J cap and B3 K cap, and C vector is equal to C1 I cap, C2 J cap and C3 K cap, then A dot B cross C, A dot B cross C will be equal to determinant of A1, A2, A3, B1, B2, B3 and C1, C2, C3। डिटर्मिनेंट मेथड, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता था? यहां आई थे क्या आ जाते थे, यहां सारे उनके कोएफिशिएंट्स खेल रहे हैं, कॉम्पोनेंट्स जिसे बोलते हैं हम, डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं, सिर्फ डायरेक्शन रेशियोज लिखो और जो उसका मैग्नीट्यूड होगी, इसमें वेक्टर रहना ही नहीं। क्या ये बात समझे? डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी, अब वेक्टर रहना ही नहीं है वर्ड, तो डिटर्मिनेंट जो आएगा वो क्या कहलाएगा? स्केलर डॉट प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या ये बात समझ आई सबको? अंडरस्टूड? आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 लिखिए जरा, ए बी सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इज इक्वल टू बी सी ए इज इक्वल टू सी ए बी। नोटिस करो, एबीसी, बीसीए या सीएबी एक सिमेट्रिक साइक्लिसिटी में चल रहे हैं। मैंने एसीबी नहीं बोला, एसीबी नहीं बोला, ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है। और अगर इन्हीं को मैं ऐसे समझूं, ए बी सी, बी सी ए और सी ए बी, ये सब का रिजल्ट क्या होगा? इसको याद कराता हूं डिटर्मिनेंट्स में। अगर हम किसी भी रोज को, दो रोज को बदलें या दो कॉलम को इंटरचेंज करें, दो कॉलम्स को, मेरे डिटर्मिनेंट में असर, एक को बढ़ूं तो नेगेटिव साइन आएगा। यस और नो? प्लीज अंडरस्टैंड, मेरी बात समझिए। ए बी सी को बीसीए किया, कौन कौन बदला? ए यहां चला गया, जब ए यहां गया तो बी के साथ इंटरचेंज हुआ होगा, तो एक नेगेटिव आया। बट जब सी और बी आपस में इंटरचेंज बने, ये हुआ सी और ए, तो एक नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन गया। डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टी करी थी हमने, इफ वी इंटरचेंज एनी टू रोज, नेगेटिव साइन इज इंट्रोड्यूस इन द डिटर्मिनेंट। बट यहां पे क्या हो रहा है? दो इंटरचेंज हो रहे हैं इस स्टेप में। तो याद रखो, जब भी साइक्लिसिटी मेंटेन हो तो रिजल्ट विल रिमेन सेम। प्लीज राइट डाउन,
साइक्लिक परमुटेशन ऑफ थ्री वेक्टर्स, इसी पॉइंट के अंदर लिख लो, साइक्लिक परमुटेशन ऑफ थ्री वेक्टर्स डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, does not change the value of scalar triple product. That is why this point was important. Next point again very important. In scalar triple product, dot and cross can be interchanged. Dot and cross can be interchanged. Dot and cross can be interchanged. अब ये क्या चीज, ध्यान से समझिए, हमें पता है ए बी सी को मैं क्या कह सकता हूं, इसे कह सकता हूं ए डॉट बी क्रॉस, सही है। और ये क्या लिखा है, सी ए बी, ये मैंने पिछले स्टेप में क्या बोला है, दे आर सेम। अगर मैं यहां पे सी ए बी लिख दूं तो यहां पे क्या बन गया, सी डॉट ए क्रॉस, सही है। पर डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज का मतलब क्या हुआ, यहां पे मैं लिख दूं ए क्रॉस बी डॉट सी, यही कहना चाह रहा है, डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज। तो ये बना मेरे पास ए क्रॉस बी, नहीं कुछ गलत इंटरप्रेट कर रहा हूं, ए डॉट बी क्रॉस सी। अच्छा मैं बीसीए भी देख लेता हूं, मैं एक बार बीसीए भी चेक कर लेते, ये क्या कहना चाह रहा है, बी डॉट सी क्रॉस है, यस और नो, हाँ भाई, हाँ जी क्या कह रहे हो, ये स्केलर आ गया, ये क्रॉस आ गया, तो एक वेक्टर फैला हो गया, तो गलत हो गया कुछ पॉइंट में। सर ए डॉट बी एक ब्रैकेट में इनटू सी, नहीं बेटे, ये तो देखना एक स्केलर इनटू क्रॉस हो गया, ये तो कुछ थी भी गलत हो गया। वेट कुछ ना कुछ हमने पॉइंट, मैंने पॉइंट समझने में गलती की है। क्या कह रहा है पॉइंट, वो कह रहा है द डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज। हाउ वी कैन इंटरप्रेट दिस रिजल्ट, हाँ जी बेटा, अगर वो हो, ये तो गलत हो गया ना थॉट, ए क्रॉस बी डॉट सी, इसका मतलब ये हो गया, ये तो गलत हो गया। ये एक वेक्टर है, क्रॉस प्रोडक्ट एक स्केलर के साथ, तो वेक्टर ही पैदा होगा। बी क्रॉस सी डॉट बी क्रॉस ए, तब भी वेक्टर आएगा ना। अगर मैं इसको ये लिखूं ए क्रॉस बी डॉट सी, कैसे कर सकता हूं यार, हम डिस्ट्रीब्यूटिव के लॉज ही बदल रहे हैं। ये पॉइंट रुक जाओ, इस पॉइंट को, 7th पॉइंट को भी गाइस, 7th पॉइंट को भी इग्नोर कर दो, आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस पॉइंट, ठीक है, आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस पॉइंट, ठीक है जी। इस पॉइंट को भी रोक लो, आई विल कम अप विद द राइट मेथोडोलॉजी हाउ टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। अगला पॉइंट लिखिए जल्दी से, ए बी सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए सी बी। यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आई होप सो। 7 पॉइंट, हाँ ये पॉइंट समझ आया, बोलिए यस और नो, अंडरस्टूड। अच्छा, अगर जो पिछला पॉइंट था मेरे दिमाग में अभी भी वही चली जा रहा है, मैं कह रहा हूं डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज, यस और नो। एबीसी हमारे पास, लेट मी यूज दिस एरिया, एबीसी मेरे पास था ए डॉट बी क्रॉस सी, यस और नो, सही है। ए क्रॉस बी
डॉट सी, ये गेम होनी चाहिए। कहानी समझिए, क्या ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, वेक्टर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर हुआ। अब इसका मतलब क्या है, ए क्रॉस बी डॉट सी। प्लीज अंडरस्टैंड, हमारे पास एबीसी था, एबीसी का अगला पार्ट हमने क्या बोला था, बीसीए। यस और नो? बीसीए मेरे पास क्या होता, बीसीए होता मेरे पास बीसीए इज नथिंग बट बी क्रॉस सी बी डॉट सी क्रॉस ए, बी डॉट सी क्रॉस ए, पर इसका कोई फायदा नहीं मिला। एंड व्हाट वाज द थर्ड वैल्यू? हाँ जी, सी ए बी। यस और नो? सी ए बी मेरे पास क्या आ गई थी, ये आ गई थी सी डॉट ए क्रॉस बी। और मैं कह रहा हूं इसकी डॉट एंड क्रॉस इंटरचेंज हो गई, डॉट एंड क्रॉस इंटरचेंज हो गई, मतलब ए क्रॉस बी डॉट सी हो गया जी। डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। यस और नो? तो नोटिस करिए ये ए क्रॉस बी डॉट सी और सी डॉट ए क्रॉस बी सेम ही तो, देखो ना, ये आगे चला गया और ये पीछे चला गया, डायरेक्शन में फर्क नहीं है बेटा। डॉट प्रोडक्ट का स्केलर आंसर आएगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। यस और नो? तो ये दोनों सेम हो गए, तो ये मेरा बन गया टेक्निकली 8 पॉइंट। ठीक है जी, द डॉट एंड क्रॉस कैन इंटरचेंज। इज दैट क्लियर? समझ आ गई ये चीज? गॉट इट? मेरे दिमाग में चल रहा था हाउ आई शुड इंटरप्रेट इट। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9 पे आ जाओ। पॉइंट नंबर 9, सर इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? डॉट एंड क्रॉस कैन इंटरचेंज, जो मैंने 8 पॉइंट बना दिए। आइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ए बी इज इक्वल टू ए बी ए इज इक्वल टू बी ए ए। क्या ये आप एग्री करते हो? इतने पार्ट, इतने पार्ट को एग्री करते हो? यस और नो? बोलिए। इसका आंसर हमेशा 0। ये मैंने साइक्लिसिटी चला दी सर। ए बी ए और बी ए, इसका रिजल्ट हमेशा 0 आएगा। पूछो क्यों? इस पे लिखो, ये क्या लिखा हुआ है, बी डॉट व्हाट इज ए क्रॉस ए, तो बी डॉट 0 क्या हो गया, कहानी पकड़ नहीं। तो जब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर सेम हो गए, आंसर इज ऑलवेज 0। करिए गाइस, लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, हेडिंग दे दो छोटी सी, कोप्लेनैरिटी ऑफ 3 वेक्टर्स। कोप्लेनैरिटी ऑफ 3 वेक्टर्स। इसमें लिखिए 3 वेक्टर्स A, B and C are coplanar. Coplanar समझते हो? When they lie in the same plane. 3 vectors A, B and C are coplanar if and only if A, B, C is equal to 0. A, B, C is equal to 0. ठीक है, that is क्या कह सकते हैं, A डॉट B क्रॉस C इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। सो यहां तक हमारी इंट्रोडक्शन डन। अब करते हैं इसके प्योर क्वेश्चंस। करिए जी।